मित्रों, कल हमने प्रशिक्षण के बारे में परिचर्चा करी। उसमें प्रशिक्षण की परिभाषा, प्रशिक्षण का विशेषताएं और प्रशिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर है, इस पर कल हमने बातचीत करी। आज हम प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है उस पर बात करेंगे और उसके बाद फिर प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रशिक्षण के एवं विकास में अंतर क्या है उस पर बात करें। एक तरफ अंतर का आधार है, एक तरफ प्रशिक्षण है, दूसरी तरफ विकास है। सबसे पहले अर्थ। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में ज्ञान एवं चातुर्य में अभिवृद्धि की जाती है। विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के समग्र व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। उपयोग। प्रशिक्षण परिचालन कर्मचारियों को दिया जाता है। विकास प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए है। उद्देश्य। इसका उद्देश्य किसी कार्य के संबंध में ज्ञान एवं चातुर्य में अभिवृद्धि करना है। इसका उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। अवधि। यह बहुत ही सीमित अवधि के लिए होता है, यह निरंतर रूप से चलता है। प्रेरणा। प्रशिक्षण की प्रेरणा उच्च अधिकारियों द्वारा दी जाती है। विकास की प्रेरणा स्वतः उत्पन्न होती है। काल संबंध। प्रशिक्षण वर्तमान काल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है, विकास भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। प्रकृति। यह प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है, जबकि विकास प्रेरक प्रक्रिया है। इसके बाद है क्षेत्र। प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित है, यह विकास का अंग है। यह प्रशिक्षण से व्यापक है, विकास प्रशिक्षण में सम्मिलित है। ये प्रशिक्षण के कुछ प्रमुख प्रशिक्षण और विकास के कुछ प्रमुख अंतर हुए जिन पर हमने बात की। अब हम प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहले ज्ञान एवं चातुर्य का विकास करना। कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों के ज्ञान एवं चातुर्य का विकसित करना होता है, जिससे कर्मचारी वर्तमान या भावी कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकें। सूचनाएं। दूसरा है सूचनाएं पहुंचाना। कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य कार्य के संबंध में या सामान्य सूचनाओं को पहुंचाना होता है। सामान्यतः सूचनाओं में मूलतः संस्था की वस्तुओं, सेवा की शर्तों आदि से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित होती है। इसके बाद दृष्टिकोण परिवर्तन करना। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होता है। कर्मचारियों में सहयोग की भावना का विकास करना, उत्प्रेरित करना, कर्मचारियों में संस्था के प्रति विकासशील भावनाओं को जागृत करना आदि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं। नंबर 4, कार्य की समस्याओं से निकटतम परिचय कराना। नंबर 5, कार्यों के निष्पादन के लिए अच्छे निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। नंबर 6, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट, कर्मचारियों में आत्म विश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट, योग्य कर्मचारियों की निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कर्मचारियों की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना तथा उन्हें उनसे दक्षता प्रदान करना। नेक्स्ट है कर्मचारियों की कार्य आदतों में सुधार करना। नेक्स्ट है कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना। नेक्स्ट है नियोजन एवं क्रियान्वयन में अंतर को समाप्त करना। नेक्स्ट है परिवर्तनशील वातावरण की अनिश्चितताओं एवं जटिलताओं के अनुकूल एवं लोचशील व्यवहार का निर्माण करना। नेक्स्ट, संस्था एवं प्रत्येक कर्मचारी की त्वरित विकास की अभिलाषा को पूरा करना। भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती को स्वीकार करना। नेक्स्ट, मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन की क्षमताओं का विकास एवं उपयोग करना। ये प्रशिक्षण के कुछ अन्य उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये हुए प्रशिक्षण और विकास में अंतर और प्रशिक्षण के उद्देश्य। अब हम प्रशिक्षण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। पहले है प्रवेशात्मक अथवा सिद्धांत प्रशिक्षण। इस प्रकार का प्रशिक्षण नए कर्मचारियों को संस्था तथा कार्य से परिचित कराने के सामान्य उद्देश्य से दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में कर्मचारियों को सामान्यतः निम्न बातों के संबंध में बताया जाता है: संस्था का इतिहास, संस्था की संगठनात्मक स्थिति, संस्था की सही वर्गीय नीति, सेवा की शर्तें एवं मान्यताएं, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते भुगतान संबंधी नीति, कार्य के घंटे, परिवेदना निवारण प्रक्रिया,
कर्मचारियों के लिए सामाजिक लाभ एवं कल्याण की सुविधा, कर्मचारियों की पदोन्नति की नीति, सेवरीय विभाग के संपर्क विधि। इसके बाद है कार्य प्रशिक्षण। कार्य प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्य की प्रकृति, मशीनें, कार्य की क्रियाविधि, कार्य की विभिन्न छोटी मोटी तकनीकों आदि इस प्रकार के प्रशिक्षण की प्रमुख बातें होती हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षणों का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारी की कार्य संबंधी योग्यताओं, जानकारी तथा चातुर्य का विकास करना है। इस प्रकार का प्रशिक्षण एवं नए एवं पुराने सभी व्यक्तियों को देना लाभप्रद है। नेक्स्ट है पदोन्नति में प्रशिक्षण। कर्मचारियों को उत्प्रेरित करने उनको मनोबल बनाए रखने के लिए आदि कई उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कई संस्थाओं को अपने निम्न पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को उच्च पदों पर लगाना पड़ता है। निम्न पदों से उच्च पदों पर हस्तांतरित करने पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि नए पदों पर कार्य करने के लिए अधिक योग्यता एवं चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अवसरों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण को पदोन्नति प्रशिक्षण कहते हैं। ऐसे प्रशिक्षणों के द्वारा कर्मचारियों को केवल कार्यों के बारे में बताना पड़ता है। चूँकि वे संस्था की विभिन्न नीतियों एवं प्रवृत्तियों के बारे में भली प्रकार जानते हैं, अतः हमें इस संबंध में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है प्रबोधन या पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण। जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रशिक्षण एक निरंतर रूप से चलने वाला कार्यक्रम है। प्रशिक्षण नए व्यक्तियों को ही नहीं, पुराने व्यक्तियों को भी निरंतर रूप से देना पड़ता है। पुराने व्यक्तियों को समय समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण को ही प्रबोधन या पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण कहते हैं। प्रबोधन प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बनाए रखना तथा उनके ज्ञान एवं चातुर्य को परिवर्तनों के अनुसार समायोजित करना होता है। चूँकि आधुनिक युग परिवर्तनशील है, अतः प्रबंध विधियों, तकनीकी कार्य विधियों एवं प्रक्रियाओं में निरंतर रूप से परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों के अनुसार कर्मचारियों के ज्ञान को समायोजित करने की प्रबोधन प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। इसके बाद है मनोवर्ती प्रशिक्षण। कर्मचारियों की मनोवर्ती को संस्था की नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुकूल बनाने के लिए मनोवर्ती प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को संस्था के प्रति अपनत्व की भावना, निष्ठा, सद्भावना, रचनात्मक दृष्टिकोण आदि सकारात्मक व्यवहार का विकास किया जा सकता है। ऐसा प्रशिक्षण एक दिन या निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप नहीं दिया जाता, बल्कि इसकी निरंतर चलती रहती है। गोष्ठियाँ, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सामूहिक परिचर्चाओं तथा अनौपचारिक संबंधों के निर्माण के द्वारा कर्मचारियों की मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है सुरक्षा प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को अपने स्वयं की संस्था की संपत्तियों आदि की सुरक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण से कर्मचारी सुरक्षित रहते हैं तथा निर्भय होकर के कार्य करते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में वे संस्था की संपत्तियों, स्वयं एवं सहकर्मियों के जीवन की रक्षा करने में सफल होते हैं। इस हेतु उन्हें उत्पादन प्रक्रियाओं की जटिलताओं, यंत्रों एवं खतरों, यंत्र परिचालन की सावधानियों, अग्निशमन, खतरनाक गैसों एवं रसायनों के रिसाव के नियंत्रण की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। और अंत में बहुमुखी प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों की बहुआयामी बहुमुखी प्रतिभा का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी एक से अधिक कार्यों को करने में दक्ष हो जाते हैं। ऐसा प्रशिक्षण छोटे कारखानों, कार्यालयों के कर्मचारियों को दिया जाता है। इससे कुछ ही कर्मचारी सभी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण उस दिशा में उपयोगी होता है जबकि उद्योग बंदी के दौर से गुजर रहा हो तथा कर्मचारियों की छंटनी की जा रही हो। ऐसी दशा में बचे हुए कर्मचारियों को सभी प्रकार के कार्यों में प्रशिक्षण देकर के उनसे आवश्यकता अनुसार बारी बारी सभी कार्य करवाए जा सकते हैं।